बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं पहले भी वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि दोबारा से एक वीडियो बना दी जाए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास एक ख़राब VFD आ गया जिसकी पावर ऑन नहीं हो रही, तो आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी पावर में कहाँ पर इशू है और कैसे ये हमारा VFD जो ऑन होगा। वो मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि दो वजह से होता है। एक कंट्रोल सप्लाई होती है जो स्विचिंग करवाती है, और दूसरी इसकी पावर मिसिंग की वजह से भी आपका जो है VFD मतलब कि स्विचिंग हो रही होती है लेकिन पावर कहीं से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका VFD ऑन नहीं हो पाता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को ऑल पे करके प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके, फौरी वीडियो को देख सकें। तो ये देख सकते हैं, ये इसके कनेक्टर हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी है, इसकी ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव प्लस, ये दोनों को आपस में जंपर है। तो ये PR ब्रेक के लिए, और ये R भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर L1 भी लिखा हुआ है और S भी लिखा हुआ है, L2 भी लिखा हुआ है और T भी लिखा हुआ है और L3 भी लिखा हुआ है। यानी ये इस तरह भी लिखा जा सकता है आपकी इनपुट सप्लाई के ऊपर जो ब्रिज रेक्टिफाई के ऊपर जाती है, और RST भी लिखा जा सकता है और L1 L2 L3 भी लिखा जा सकता है। उसके बाद है हमारा U V और W। तो हमने अब टेस्ट कैसे करना है, हमने यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव मल्टीमीटर की प्रॉब को रखना है और मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लेना है। इस तरह आपने इधर रखना है और आपने RST यानी कि L1 L2 और L3 को टेस्ट करना है। टेस्ट करते हैं हम। हमारी नेगेटिव प्रॉब जो है वो ये वाली है जो ऊपर बता रहा है। सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव को टेस्ट करते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी ओके है। ये चीज़ भी आप लोगों ने टेस्ट करनी है। उसके बाद हम R को चेक करते हैं यानी कि L1 को, ये ओके है। उसके बाद S को यानी कि L2 को, उसके बाद T को यानी कि L3 को। तो ये तीनों हमारी जो इनपुट सप्लाई की ये यहाँ से सेक्शन ओके है। आउटपुट का अलग सेक्शन है UVW का। अब हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी इनपुट सप्लाई जो हमारी पावर मतलब कि पावर ऑन नहीं होती है, हमारी डिस्प्ले नहीं देता हमारा VFD। तो यहाँ तक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है और DC सप्लाई भी शॉर्ट नहीं है आउटपुट पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम बनाकर फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने पावर को कैसे कैसे टेस्ट करना है। पावर आपकी जो है वो मॉड्यूल में कौन सी सप्लाई मिसिंग होने की वजह से तीनों फेज़ आपके मिस हो जाते हैं। तो अभी हम आउटपुट को छोड़ देते हैं, मॉड्यूल को, तीनों फेज़ों को छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी इनपुट सप्लाई कहाँ कहाँ से होके जाती है और जो हमारा। तो इस VFD के अंदर फ्रेंड्स ये हमारा एक स्विचिंग IC लगा हुआ है, ये वाला, और ये चॉपर है और ये पावर ले है, पावर रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी पावर रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये पावर मॉसफेट लगा हुआ है। इन सब में से सप्लाई होकर जाएगी हमारी, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या रिले लगी हुई है, इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव हमारी गुजरेगी और हमारी मॉसफेट के ऊपर जाएगी। मॉसफेट की जब स्विचिंग ऑन होगी यहाँ से कंट्रोल IC से, तो हमारा VFD जो है वो हमारे हमारा जो पावर मॉसफेट है ये स्विच ऑन करवाएगा इसको, चॉपर को, और चॉपर से आगे सप्लाई जाएगी और हमारा VFD जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अब आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपकी पावर नहीं ऑन हो रही तो ये अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। ये ओम में लगी होंगी तो ये ओके हैं।
अगर मैगा में चली गई तो मतलब कि आपकी रेजिस्टेंस ख़राब है, जिसकी वजह से आपका VFD ऑन नहीं हो रहा। उसके बाद आपने पावर मॉसफेट को टेस्ट करना है। उसके बाद आपने रिले के ऊपर देखना है सप्लाई आ रही है। अगर सप्लाई आ रही है तो रिले के अंदर गड़बड़ है, पॉइंट नहीं काम कर रहा। पॉइंट को आपने सप्लाई चेक कर लेनी कि पॉइंट पास कर रहा है सप्लाई, अगर रिले लगी हुई है तो। उसके बाद हमारा ये IC आ जाता है। ये IC के ऊपर जो है वो वोल्टेज यहाँ पे आएंगे 15 या 20 के राउंड में। 15 से लेकर ये इसके IC के वोल्टेज होंगे 30 तक। तो इस IC की सप्लाई पे वोल्टेज चेक करनी है। सप्लाई पे वोल्टेज अगर आपके ड्रॉप हो रहे हैं या वेरिएशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि IC के सर्किट में जो है यहाँ पे कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपकी पावर सप्लाई वो ऑन नहीं हो पा रही, आपका VFD जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा। ये 3-4 चीज़ें होती हैं पावर सेक्शन में, तो ये आप लोगों ने लाजमी टेस्ट करनी है। उम्मीद आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी किया करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।